हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभय एग्जाम एजुकेटर में। और आप लोग देख रहे हैं आरंभ डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की क्लास। और जो कि पेपर है का शीर्षक है हमारा आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन संख्यापूर्ण संबोधन क्षमताओं का विकास। ठीक है, ये हमारा जो है पेपर का शीर्षक है, पेपर 1 है। तो इसमें हमने एक वीडियो और अपलोड कर चुके हैं जो 30 प्रश्नों के बहुविकल्पी प्रश्नों की रही है। और ये जो है दूसरी वीडियो है जो कि 30 प्रश्नों की ये भी है। तो इसका क्रम होगा 31 से 60 तक का। तो हम लोग आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इसको। यहाँ तब यहाँ पे आज की क्लास का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है हमारा, यहाँ पे देखिए, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह क्या होता है? परीक्षा को पास करना, संचार कौशल विकसित करना, रटना, अनुशासन कराना। क्या होता है भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो होता है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। बी राइट होगा, संचार कौशल को विकसित करना, ये भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। ये हमारा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, बालक पहले क्या सीखता है? लिखना सीखता है, पढ़ना सीखता है, बोलना सीखता है, व्याकरण सीखता है। इन सब में से बालक पहले क्या सीखता है? सुबोपाली। सुबोपाली के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, जो फॉर्मूला होता है सुबोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो उसमें क्या आता है? पढ़ना, लिखना, बोलना, व्याकरण। सुबोपाली, सु माने सुनना, बो माने बोलना। तो बोलना दूसरे नंबर पर आता है, सुनना तो है नहीं ऑप्शन पे। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, बोलना। आइए अगले प्रश्न पे। प्रारंभिक गणित में जोड़ किस प्रकार की प्रक्रिया है? प्रारंभिक गणित में जो है जोड़, वह हमारी किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो जोड़ हमारी जो है कैसी प्रक्रिया है? तुलना, संयोजन, विभाजन, मापन। जोड़ हमारी जो प्रक्रिया है वह है संयोजन की प्रक्रिया। जोड़ जो हमारी होती है प्रक्रिया, वह हमारी संयोजन आधारित प्रक्रिया है। ठीक है, प्रश्न अगला हम देखेंगे 34 नंबर प्रश्न। भाषा की संरचना का सही क्रम कौन सा है? शब्द, वर्ण, वाक्य, वर्ण, शब्द, वाक्य, वाक्य, शब्द, वर्ण, शब्द, वाक्य, वर्ण। भाषा की संरचना में क्या आता है? तो भाषा की संरचना सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? वर्ण। फिर सबसे पहले हम सीखते हैं वर्ण, बच्चा सीखता है वर्ण, फिर उसके बाद शब्द, फिर वाक्य बनाना। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो गया। आइए अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न हमारा है, पठन कौशल विकसित करने का सर्वोत्तम माध्यम है। सर्वोत्तम माध्यम क्या है पठन कौशल को विकसित करना? सर्वोत्तम माध्यम हमारा यहाँ पे हो जाएगा बार बार अभ्यास करना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दंड नहीं होगा, दंड गलत होगा, मौन भी गलत होगा, केवल व्याख्यान ये भी गलत हो जाएगा। पठन कौशल को विकसित करना है तो बार बार अभ्यास करवाना होगा। अगला प्रश्न हमारा है, अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम का जो चिन्ह हमारा है वह, यह हमारा जो चिन्ह है वह कौन सा होगा अल्प विराम का? ये हमारा होता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह। ठीक, और ये जो चिन्ह हमारा है ये हमारा है प्रश्नवाचक का। ठीक, ये प्रश्नवाचक हो गया। और ये हमारा जो है ये होता है अल्प विराम का चिन्ह। अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वह ऐसे बनता है। ठीक, ये हमारा, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और ये जो आखिरी में डी ऑप्शन जो दिया है, तो यह संबोधन चिन्ह होता है। ठीक है, हाँ हाँ। गणित में मापन का संबंध किससे होता है? मापन का संबंध जो होता है आकार व मात्रा से, कहानी से, कविता से, व्याकरण से। गणित में मापन का जो संबंध होता है वह आकार और मात्रा से होता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न हम अगला देखेंगे, बच्चों में लेखन की शुरुआत किससे करनी चाहिए? बच्चों में जो लेखन की शुरुआत है वह किसके द्वारा होनी चाहिए? निबंध से, ये गलत हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर ये कट गया। अनुच्छेद से नहीं, अक्षर लेखन से। हाँ, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा जो है राइट हो जा रहा। अगला प्रश्न हमारा है, तुकांत शब्द का उदाहरण क्या है? तुकांत शब्द का उदाहरण, राम श्याम, दिन रात, बड़ा छोटा, घर पेड़। तुकांत शब्द का जो उदाहरण होगा वह होगा हमारा राम और श्याम। राम श्याम। ठीक है,
यहाँ पे हमारा हो जा रहा है राम श्याम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इनमें तुक बनता है। अगले प्रश्न पे, संख्या ज्ञान का पहला चरण कौन सा है? संख्या ज्ञान का पहला चरण गिनती, भाग, गुणा, भिन्न। तो संख्या ज्ञान का पहला चरण हमारा ऑप्शन ए गिनती होता है, ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, भाषा के विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? भाषा के विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो होता है वह होता है क्या? वह होता है हमारा वातावरण। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। गणित सिखाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? गणित सिखाते समय शिक्षक को सूत्र रटवाना चाहिए, उदाहरण देना चाहिए, दंड देना चाहिए, केवल लिखवाना चाहिए? तो गणित सिखाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? उदाहरण देना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विलोम का सही उदाहरण कौन सा है? विलोम का सही उदाहरण कौन सा है? यहाँ पे हमारा ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा ये जो है इसका सही उदाहरण है। विलोम शब्द ऊंचा का नीचा होता है। पानी और जल ये दोनों पर्यायवाची हैं। घर मकान ये भी पर्यायवाची हैं। सुख आनंद दोनों पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रारंभिक गणित में वस्तु आधारित शिक्षण क्यों जरूरी है? प्रारंभिक गणित में वस्तु आधारित शिक्षण क्यों जरूरी है? ऑप्शन है समय बिताने के लिए, समझ आसान बनाने के लिए, दंड के लिए, परीक्षा के लिए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, आसान बनाने के लिए, समझ को आसान बनाने के लिए वस्तु का शिक्षण, वस्तु शिक्षण आवश्यक है। ठीक है, हाँ। अगले प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, भाषा के 4 कौशलों में से कौन सा ग्रहणशील कौशल है? कौन सा ग्रहणशील कौशल है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ाना। तो इन सब में से जो है सुनना, सुन करके बच्चा जो चीजें सीख लेता है ग्रहण करता है, लिख करके नहीं ग्रहण करता, ना बोल के ग्रहण करेगा, ना पढ़ाना कैसे ग्रहण करेगा, वह सुन करके चीजों को ग्रहण करेगा। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। गणितीय चिंतन का विकास किससे होता है? गणितीय चिंतन का विकास किससे होता है? तार्किक प्रश्नों से, रटने से, दंड से, मौन से। गणितीय चिंतन का जो विकास होता है वह हमारा तार्किक प्रश्नों से होता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा है, बालक की सक्रिय भागीदारी किस शिक्षण में होती है? बालक की सक्रिय जो भागीदारी होती है वह हमारी किस शिक्षण में होती है? व्याख्यान विधि में, गतिविधि आधारित शिक्षण, रटंत्र विधि में, दंड विधि। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा गतिविधि आधारित शिक्षण में बच्चा जो है सक्रिय रूप से प्रतिभाग करता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। भाषा में वाक्य क्या है? भाषा में वाक्य क्या है? अक्षरों का समूह है, शब्दों का सार्थक समूह है, ध्वनियों का समूह है, वर्णों का समूह है। तो भाषा में वाक्य जो होता है, भाषा में वाक्य जो होता है वह हमारा होता है शब्दों का सार्थक समूह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलो। अगला प्रश्न हमारा है, गणित में घटाव का अर्थ है। गणित में घटाव का अर्थ क्या होता है? जोड़ना, कम करना, गुणा करना, करना और विभाजित करना। तो जो है घटाव का अर्थ होता है दी गई संख्या से दूसरी संख्या को कम करना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न हमारा है, प्रारंभिक कक्षाओं में कहानी विधि उपयोगी होती है, क्यों? कहानी विधि क्यों उपयोगी होती है? बच्चे उबते हैं, बच्चे रुचि लेते हैं, समय व्यर्थ होता है, कठिन होती है। कहानी विधि उपयोगी इसलिए होती है क्योंकि बच्चे इसमें रुचि लेते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। भाषा शिक्षण में चित्रों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो भाषा शिक्षण में चित्रों का उपयोग हमारा किया जाता है किस लिए? सजावट के लिए, समझ बढ़ाने के लिए, समय बिताने के लिए, परीक्षा के लिए। चित्रों का उपयोग जो होता है वह होता है समझ को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, गणितीय अवधारणाएं किससे स्पष्ट होती हैं? गणितीय अवधारणाएं जो होती हैं वह किससे स्पष्ट होती हैं? गतिविधियों से, रटने से, दंड से, मौन से। तो गणितीय अवधारणाएं जो हमारी होती हैं वह स्पष्ट हो जाती हैं गतिविधियों से। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, आ जाइए अगले प्रश्न पे। शब्द भंडार बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है? पढ़ना, दंड, मौन, परीक्षा। तो शब्द भंडार बढ़ाने के लिए
इसमें से कौन सा हमारा सहायक होगा? तो शब्द भंडार जो बढ़ाएगा वह हमारा पढ़ना। पढ़ने से हमको शब्द भंडार हमारे बढ़ेंगे, नए नए शब्दों को हम सीखेंगे, नए नए शब्दों को बोलेंगे, और तो उससे हमारा शब्द भंडार बढ़ता है। संख्या रेखा का उपयोग किस विषय में होता है? संख्या रेखा का उपयोग जो है किस विषय में होता है? सब भाषा में, गणित में, विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में। संख्या रेखा का उपयोग जो होता है वह किस विषय में होता है? तो संख्या रेखा का उपयोग जो होता है वह हमारा गणित में होता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी गणित में। अगला प्रश्न हमारा है, बालक में आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है? बालक में जो आत्मविश्वास बढ़ता है वह कैसे बढ़ता है? डांटने से, प्रोत्साहन से, दंड से, मौन से। बालक में जो आत्मविश्वास बढ़ेगा वह उसको प्रोत्साहित करने से बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? उसको प्रोत्साहित करने में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। 56, प्रारंभिक खेल में रेखांकन क्यों कराया जाता है? प्रारंभिक खेल में रेखांकन कराया जाता है सजावट के लिए, अभ्यास के लिए, दंड के लिए, परीक्षा के लिए। तो वहां पे जो रेखांकन होता है वह होता है अभ्यास के लिए। किसके लिए होता है? अभ्यास के लिए। ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। गणित में गुणा का अर्थ होता है, गुणा का अर्थ क्या होता है गणित में? बार बार जोड़ना, घटाना, भाग देना, मापना। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए होगा, बार बार जोड़ना। ये हमारा राइट हो जाएगा गणित में गुणा का अर्थ। 58 नंबर में है, भाषा शिक्षण में कविता क्यों उपयोगी होती है? तो भाषा शिक्षण में कविता किस लिए उपयोगी होती है? मनोरंजन व लय के लिए, दंड के लिए, परीक्षा के लिए, समय व्यर्थ के लिए। भाषा शिक्षण में जो कविता का उपयोग होता है वह मनोरंजन व लय के लिए होता है। किसके लिए होता है? मनोरंजन व लय के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। बालक केंद्रित शिक्षा का आधार क्या है? बालक केंद्रित जो शिक्षा का आधार है, शिक्षक की इच्छा और बच्चे की आवश्यकता, परीक्षा परिणाम, पाठ्यपुस्तक। वहां पे होगी जो बालक केंद्रित शिक्षा होगी, बच्चे की आवश्यकता पर आधारित, बच्चे को कैसी शिक्षा की नीड है वो है, बच्चा उसको शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। उसको सीखने में क्या कमियां हो रही हैं वो सबको ध्यान में रख करके उसकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण पद्धति में बदलाव करना, वही होती है बाल केंद्रित शिक्षा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही होगा। 60 नंबर का प्रश्न हमारा है, प्रारंभिक गणित में खेल आधारित गतिविधियां क्यों आवश्यक होती हैं? तो प्रारंभिक गणित में खेल आधारित जो गतिविधियां होती हैं वह हमारी आवश्यक होती हैं रुचि और समझ को बढ़ाने के लिए। किसके लिए होती है? रुचि और समझ को बढ़ाने के लिए। किसके लिए होती है? रुचि और समझ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। समय पास के लिए नहीं होती है, दंड के लिए भी नहीं होती है, परीक्षा के लिए भी नहीं होती है, वह रुचि और समझ को बढ़ावा देने के लिए होती है। तो आज की क्लास के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।